तो बच्चों शुरू करते हैं कल का बचा हुआ पार्ट। कल आपको पढ़ाया जा रहा था रावत नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का रिपोर्टाज। आज जो उसका बचा हुआ शेष है उसका हम पठन पाठन करेंगे। आप उसका ध्यानपूर्वक अनुसरण करें। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी नहीं गई। कान अपना काम कर चुके थे। बाणी को अपना काम करना था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में आई। वे फ्रांस की ही थीं। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते भाग गईं। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। बस इतना ही। एक दिन में उनसे और कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती हैं, तो मैं यहाँ से किसी स्थान की फ़ोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था। रोगी के लिए ऐसा है। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो गया था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूंजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौन गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आँखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। यहाँ पर बच्चों लेखक का तात्पर्य यह है कि लेखक ने जो मानवता का त्याग होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति कि हमें अपने मानवता के लिए, अपने जन समुदाय के लिए, इंसानियत के लिए किन किन कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है, वो इसमें समझाया गया है। लेखक इस बात को लेकर बहुत ही जो है चकित था कि मैंने जो है ऐसे भी बहुत देखे जो रूप सौंदर्य के को पाते हैं, बहुत से ऐसे भी देखे जो धन को, गुणों को बहुत पाते हैं, परंतु मानवता को पाने वाले बहुत कम देखे हैं, और उसका उदाहरण उसके सामने था। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जादू जीवन का जादू।
होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी योंकी मोतियों की बोरी खुल पड़ी और कामियों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, एस आराम पर पला जीवन, कहने की बेचारे को आदत सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने विलय होकर कहा। वातावरण चित्कार की विह्वलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं लगाई। बोली, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, सब कुछ, कल समथिंग, कुछ और बस तब नथिंग, कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी उन्हें देखा, चिंता के गर्त से उभरती रोगिणी। जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जी उती, यह है उनका जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है, यह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूकता जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति अपने रूप से, रंग से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु जो मानवता की और सेवा की जो जीवन ज्योत है, वो सभी जगह एक जैसी है, सर्वोत्तम ज्योत है, सर्वोत्तम अनुकृति है सेवा की। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कपूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती, बिखरती और कुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में। पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे, उसे किसी से नहीं उलझना है। और तब सिस्टर क्रिस हेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया।
और फिर मैंने आप ही आप कहा, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। तो ये चैप्टर था बच्चों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, जो कि समाप्त होता है। इससे संबंधित आपको मैं वर्क देता हूँ। 2 ही इसमें स्टेंजे हैं। पहला है, मैंने बहुतों को, ये यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था और सुरक्षित रहें। इसमें पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। रेखांकित अंश अभी मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर रेखांकित अंश है ये कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन और गुणों से भी बहुतों को देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज मैंने अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रखे। ये हो गया। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, लेखक ने आज अपनी ही आंखों से क्या देखा? कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, इस वाक्यांश का क्या आशय है? और गद्यांश में मदर टेरेसा की किस भावना को व्यक्त किया गया है? अगला है, यह अनुभव जोत है, इस खंड से लिया गया है। इसमें लेखक और पाठ का नाम लिखना है। रेखांकित अंश है, ये रहा रेखांकित अंश। यह किस दीपक को जोत है? जागरूकता जीवन की, लक्ष्य जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहे हैं रहेंगे, पर यह जोत विश्व की सर्वोत्तम जोत है। ये आपको लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, यह किस दीपक की जोत है? इस पंक्ति का भाव लिखना है आपको। लक्ष्यदर्शी जीवन की जोत से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आंसर करनी है। आज ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे।